मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा लाइक सद एहतराम उलमा इकराम जुमला हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तस्रीफ़ुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीना इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व सहबिहिल मज़ारिईन लहू फ़िस्सिफ़ाति वल अअमाल। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे लोग मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझसे पेशतर आपने खतीब अहले सुन्नत भाई मोहतरम नवाब ज़फ़र इक़बाल मंज़री का खूबसूरत बयान समाअत किया। मैं दुआ करता हूँ मौला ताला हज़रत की तकरीर के इस्लाही गोशों पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और उनसे पहले आपने मद्दाह रसूल शहनशाह तरन्नुम भाई हसन रज़ा जमाली से खूबसूरत कलाम समाअत किए। बहुत अच्छी नक़ाबत अज़ीज़म मौलाना नदीम अनवर मुस्तफ़ाई से आप समाअत कर रहे हैं। और आपकी मस्जिद के ख़तीब और इमाम हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद रज़ा साहिब तशरीफ़ फरमा हैं, इनको भी आप सुनेंगे थोड़ी देर इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा जलसा आपने सजाया, बहुत अच्छा इंतज़ाम भी किया, उलमा को बुलाया और बहुत अच्छा खाना भी खिलाया। मैं दुआ करता हूँ मौला ताला इन तमाम मेहनतों को काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हज़ारों गुना इसका नेमल बदल अता फरमाए। इंतज़ार में होंगे कि जल्दी से शुरू हो जाएं। बहुत जल्दी शुरू हो जाऊंगा, बिल्कुल भी फिक्र ना करें, तकरीर शुरू हो गई। बस गुजारिश ये करूंगा जिन नौजवानों के और बच्चों के हाथ में मोबाइल है वो मोबाइल रख लें और अपने जहनों को कुशादा कर लें। अगर आपको मोबाइल ही में ये प्रोग्राम सुनना है तो हमारे सिराज भाई इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। अजीज़ी नेटवर्क यूट्यूब चैनल है, उसके ज़रिए आप इस पूरे प्रोग्राम को सुन लेंगे। अभी मोबाइल रख लें, आप सारी तवज्जो मेरी तरफ करें क्योंकि रोज़ाना आपसे मुलाकात नहीं होगी। बस ये क़ारी मोहम्मद रज़ा की मोहब्बतें और इनकी ज़र्रा नवाजिश कि मुझ जैसे कमतर और हक़ीर इंसान को आपके सामने बुलाकर बिठा दिया है। ऐसा नहीं कि मैं कुर्सी पर बैठ गया हूँ तो इन सबसे बड़ा ख़तीब बन गया या आपसे बड़ा बन गया। मैं बस आपका खादिम हूँ, उलमा का खादिम हूँ। थोड़ी देर बातें करने की कोशिश करूँगा। गुजारिश ये है कि मुकम्मल तवज्जो रहे ताकि फ्यूचर के लिए कुछ मैसेज आप तक पहुँच सके। जलसों का मकसद हमने और आपने भुला दिया। जलसे करते तो हैं लोग, लेकिन बस अपनी शान बयान करने के लिए, पता चल जाए फला गांव में भी जलसा हुआ था। जलसा करते हैं लोग मज़े लेने के लिए। मैं कहूँगा एक जुमला याद करके जाना, जलसा मज़ा लेने के लिए ना किया करो बल्कि मुक़द्दर को बनाने के लिए किया करो। वो जो नौजवान भाई और मेरे अजीज़ बच्चे बातें कर रहे हैं, मैं कहूँगा अजीज़ों बातें घर जाकर कर लेना। बहुत बातें करने के लिए बहुत वक्त मिल जाएगा आपको। अभी आपको दुनिया की बात नहीं करनी है बल्कि मदीने के मुस्तफ़ा की बात करनी है, आमना के लाल की बात करनी है। मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर में आपको ज़्यादा बातें बता दूँ ताकि उनमें से कोई ना कोई बात आपको याद रह जाए। और किसी एक भाई ने भी अमल कर लिया ना तो मेरा आना कामयाब हो जाएगा, आपका बुलाना कामयाब हो जाएगा। तो बस दिल जमी के साथ, बहुत लंबी तकरीर नहीं करूँगा, मुकम्मल वक्त का ख्याल है मुझे। और मैं तो यहाँ के बैठे हुए नौजवानों को और बच्चों को देख रहा हूँ, बहुत अच्छा सुन भी रहे हैं, बहुत अच्छा इंतज़ाम भी किया है। लेकिन क्या ही अच्छा होता अगर सारे लोगों के सरों पे टोपियाँ नजर आ रही होती। हाँ, बुरा ना माने मेरी बात का, अफसोस होता है अपनी कौम को देखकर। जो हमारी पहचान है हमने उसी को खो दिया। जलसों में बुलाने के लिए भी आपसे कहना पड़ेगा टोपी ओढ़ के आया करो। क्या आपको मालूम नहीं है ये अदब का मकाम है? और किसी ने क्या खूब कहा था, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। ये जो बच्चे सामने बैठे हैं ये शरारत कर रहे हैं, आप खामोशी के साथ बैठे रहें बेटा। अगर शरारत करोगे तो आपको घर भेज दिया जाएगा। ये आपका एक सबक है जो मैं बोल रहा हूँ, इसको याद करके आप जाएं यहाँ से।
आपको हमारा मुस्तकबिल कहा जाता है, आपको फ्यूचर में बहुत कुछ करना है। थोड़ी देर के लिए सुनने में बहुत बड़ा मौलाना नहीं हूँ, बस टूटे फूटे अल्फाज के साथ आपके सामने आ गया हूँ। मैं दुआ करता हूँ मौला ताला मेरी ज़ुबान पर कलीमतुल हक जारी फरमाए और हम सबको उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ी देर बर्दाश्त कर लें, बस एक मर्तबा लहक कर सारा मजमा अपना एक हाथ उठाकर, दाहिना हाथ उठाकर, सर्दी का माहौल है, जिनके चादर के अंदर है वो भी निकाल लें एक मर्तबा और कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे जिन लोगों ने हाथ उठाएं, मौला ताला आने वाले चंद दिनों में मौला ताला उनको अपने हबीब पाक के रोजे की हाजिरी नसीब फरमा दे। मैं एक शेर पढ़ता हूँ और यहीं से मेरी बात शुरू होती है। अगर समझ में आए तो अपनी अकीदतों का इजहार जरूर कीजिएगा। हसन रजा जमाली साहिब से आपने बहुत बहुत अच्छे कलाम सुने। मेरी आवाज़ तो ऐसी नहीं है लेकिन अच्छा शेर पढ़ रहा हूँ, मोहब्बतों से कहें सुभान अल्लाह। ये कह रहा कि गुनाहगार कुछ नहीं होगा, ये कह रहा कि गुनाहगार कुछ नहीं होगा, ये कह रहा कि गुनाहगार कुछ नहीं होगा, ये कह रहा है गुनाहगार कुछ नहीं होगा, मेरे नबी है मददगार कुछ नहीं होगा, मेरे नबी है मददगार कुछ नहीं होगा, कोई हिला नहीं सकता है हमको भारत से, 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 यहाँ है ख्वाजा का दरबार कुछ नहीं होगा, यहाँ है ख्वाजा का दरबार कुछ नहीं होगा। और अभी गुज़िश्ता दिनों में हम और आप कोरोना से गुजरे, कोरोना से उसी के हवाले से एक शेर पढ़ रहा हूँ, आपके अगर समझ में आ जाए तो आपकी आवाज़ मुझ तक पहुँच जानी चाहिए। ये कह रहा कि गुनाहगार कुछ नहीं होगा, कोरोना तू है खतरनाक वायरस लेकिन, कोरोना तू है खतरनाक वायरस लेकिन, मैं हूँ रसूल का बीमार कुछ नहीं होगा, मैं हूँ रसूल का बीमार कुछ नहीं होगा। और एक तारीखी शेर है, हजरत बिलाल हबशी का नाम आपने सुना होगा। आशिक का नाम ले रहा हूँ, आशिक का नाम ले रहा हूँ, जितने आशिक बैठे मोहब्बतों से कहें या रसूल अल्लाह। बिलाल हबशी उमैया से बेखतर बोले, बिलाल हबशी उमैया से बेखतर बोले, मैं हूँ नबी का वफादार कुछ नहीं होगा, मैं हूँ नबी का वफादार कुछ नहीं होगा, मैं हूँ नबी का वफादार कुछ नहीं होगा। यजीदियों से कहो तीरों की करें बारिश, यजीदियों से कहो तीरों की करें बारिश, मेरे हुसैन है तैयार कुछ नहीं होगा, मेरे हुसैन है तैयार कुछ नहीं होगा। बस्ती के लिहाज से बहुत अच्छा जलसा है अजीजों, मोहम्मद रजा भाई ने मुझे बताया, बहुत अच्छा एहतमाम किया है आपने और इसका अजर इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। आप खुश हो जाएंगे जब मैदान हश्र में इसका बदला आपको दिया जाएगा। हाफिज अब्दुल मतीन साहिब जिनके मकान पर खाने का इंतजाम था, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि यहाँ के बच्चों ने पहली मर्तबा ये महफिल सजाई है।
मैं तो देखकर मुझे फख्र हो रहा है उन बच्चों को जिन्होंने इतना खूबसूरत पंडाल लगाया, इन उलमा को बुलाया, कारी साहब का साथ दिया। मैं दुआ करता हूँ मौला ताला उन बच्चों के फ्यूचर को, मुस्तकबिल को ताबनाक और रोशन बनाए और हमारी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो मेरा मौजू है उसकी तरफ जाने से पहले 2 मिनट की एक बात सुन लीजिए। जो महफिल आपने सजाई है ये कोई आम महफिल नहीं है, ये वो महफिल है इमाम तिबरानी ने अपनी मौजिब में इस रिवायत को नकल किया है कि परवरदिगार आलम ने कुछ फरिश्तों को पैदा फरमाया, कुछ फरिश्तों की तख्लीक फरमाई, जिनकी तख्लीक का सबब ही ये है कि वो आफाक के गोशे गोशे में, कोने कोने में सैर करते रहते हैं और ऐसी महफिलों को जहां पर अल्लाह का जिक्र हो उनको तलाश करते रहते हैं। कहते हैं सुभान अल्लाह। तवज्जो रहे, बात समझ में आएगी। तलाश करते रहते हैं। जब ऐसी मजलिस उनको मिल जाती है जहां पर अल्लाह के कुछ बंदे जमा होकर अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं, तो वो फरिश्ते उस महफिल में आ जाया करते हैं और आने के बाद अपने दूसरे फरिश्तों को आवाज दिया करते हैं कि तुम जिस मजलिस को तलाश कर रहे हो वो यहाँ सजी हुई है, यहाँ आ जाओ। अल्लाह के तमाम फरिश्ते वहां आकर जमा हो जाते हैं। वो फरिश्ते जो आफाक की सैर कर रहे थे, ऐसी मजलिसों को तलाश कर रहे थे, जब फरिश्ते आवाज लगाते हैं मियाँ जिसको तुम तलाश कर रहे थे वो यहाँ है, आ जाओ, वो दूसरे फरिश्ते भी आ जाते हैं। कहा जाता इतने फरिश्ते जमा हो जाते हैं कि जमीन आसमान के दरमियान में जो जगह खाली है वहां तक फरिश्तों की कतारें लग जाया करती हैं, वहां तक फरिश्तों की कतारें लग जाया करती हैं। वो नूरानी फरिश्ते आने के बाद अपने नूरानी परों से उस महफिल को ढांप लिया करते हैं, उस पर साया कर लिया करते हैं और जब तक वो जिक्र होता रहता है फरिश्ते वहां रहते हैं, वहां रहते हैं और जिक्र की महफिल जब इख्तिताम की मंजिल को पहुंच जाती है तो वो तमाम फरिश्ते परवरदिगार आलम की बारगाह में पहुंचते हैं। बावजूद इल्म के परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों कहाँ थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ पाक परवरदिगार आलम तेरे कुछ बंदे तेरी बनाई की जमीन पर बैठने के बाद तेरा जिक्र कर रहे थे। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, फरिश्तों ये बताओ मेरे बंदे क्या बोल रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम तेरे बंदे तेरी सना बोल रहे थे, तेरी तस्बीह बोल रहे थे, तेरी तारीफ और तौसीफ बयान कर रहे थे। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, फरिश्तों ये बताओ मेरे बंदे क्या मांगते थे, मेरे बंदे क्या तलब करते थे, मेरे बंदे क्या चाहते थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम तेरे बंदे तेरी जन्नत मांग रहे थे, तेरी जन्नत के ख्वाह थे, तेरी जन्नत के मुतमन्नी थे, तेरी जन्नत के तलबगार थे। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, फरिश्तों ये बताओ क्या मेरे बंदों ने मेरी जन्नत को देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगार तेरे बंदों ने तेरी जन्नत को देखा नहीं है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों अगर मेरे बंदे मेरी जन्नत को देख ले, अर्ज करते फरिश्ते परवरदिगार आलम अगर तेरे बंदे तेरी जन्नत को देख लेंगे तो फिर उनका इश्तियाक और बढ़ जाएगा, वो और मचल के तेरी जन्नत को मांगेंगे, वो और ज्यादा तमन्ना करेंगे। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता, फरिश्तों ये बताओ वो और क्या चाहते थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम तेरे बंदे तेरी जमीन पर बैठने के बाद दोज़ख से छुटकारा मांग रहे थे, अजाब से छुटकारा मांग रहे थे, जहन्नम से छुटकारा मांग रहे थे। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, फरिश्तों ये बताओ क्या मेरे बंदों ने दोज़ख को देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगार नहीं तेरे बंदों ने दोज़ख को नहीं देखा है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, बंदों ये बताओ, फरिश्तों ये बताओ अगर मेरे बंदे मेरे दोज़ख को देख ले तो फिर फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगार अगर तेरे बंदे दोज़ख को देख ले तो और ज्यादा रोएंगे और ज्यादा गिलगिलाएंगे और ज्यादा डरेंगे। परवरदिगार आलम की रहमत को जोश आता है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ मेरे वो बंदे जो जमीन पे बैठने के बाद मेरा जिक्र कर रहे थे, फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने अपने उन तमाम बंदों के गुनाहों को माफ फरमा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्ने गौसुल वरा हजरत अल्लामा आरिफ रज़ा मुस्तफ़ा इसाइल क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है? अब फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगार सारे लोगों की बख्शिश फरमा दी। तवज्जो रहे, सारे लोगों की बख्शिश फरमा दी। परवरदिगार फरमाता, हाँ जितने मजलिस में मौजूद थे सारों की बख्शिश फरमा दी।
फरिश्ते अर्ज करते हैं परवरदिगार, उनमें ना कुछ बंदे ऐसे थे जिनका मकसद जिक्र सुनना नहीं था। उनका मकसद ये था कि वो मजलिस में मौजूद कुछ लोगों से मुलाकात करने के लिए आए थे, जिक्र सुनने नहीं आए थे, बस मजलिस में मौजूद कुछ लोगों से बात करने के लिए आए थे। होते हैं ना कई क्वालिटी के सामीन आते हैं, उनकी क्वालिटीज अलग अलग होती हैं। कुछ तो डेकोरेशन देखने आते हैं, माइक कैसा बोलेगा, पंडाल कैसा लगा है, मौलाना लोग कैसे आए हैं, ऊंचे लंबे हैं, नाटे हैं, गोरे हैं या काले हैं, कुछ ये देखने के लिए आते हैं, कुछ आवाजें सुनने के लिए आते हैं, और कुछ मुस्तफा की बातें सुनकर अपना मुकद्दर बनाने के लिए आया करते हैं। फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार, कुछ बंदे कुछ लोग थे जो सिर्फ इस नियत से आए थे कि मजलिस में मौजूद लोगों से उन्हें मुलाकात करनी थी। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ये जो जिक्र करने वाली कौम है ना, जो जमीन पर बैठकर मेरा जिक्र करती है, ये ऐसी मुबारक कौम है कि जो इनके पास आ जाता है वो भी मेरी रहमतों से महरूम नहीं रहा करता है। मैंने उनके सदके में उन आने वालों की भी बख्शिश फरमा दी है। तो बहुत अच्छी महफिल में आप बैठे हुए हैं, बस दुआ ये करें कि मौला हमारी इस महफिल में आना कबूल फरमा ले। और जलसे का असर अगर आपको देखना हो ना कि असर हुआ नहीं हुआ तकरीर का, तो जो आज तक नमाज नहीं पढ़ता था अगर नमाज पढ़ने लगे तो समझ लेना कि जलसा कामयाब हो गया है। अगर कोई झूठ बोलता था आज के बाद झूठ बोलना छोड़ दे तो समझ लेना कि जलसा कामयाब हो गया है। कोई गालियां बहुत ज्यादा देता था और अगर गालियां देना छोड़ दे तो समझ लेना जलसा कामयाब हो गया था। मेरे अजीजों, गालियां आज बहुत ज्यादा आम हो गई हैं। गालियां लोग फैश गोई बहुत करने लगे, फोन पे बात करते करते मिनटों में सैकड़ों गालियां बक देते हैं। दोस्तों में चलते फिरते हंसी मजाक में कई कई गालियां बक देते हैं, हंसी में मजाक में, और वो समझते कि ये गाली थोड़ी है, ये तो मजाक में बकी है, ये तो हमने गुस्से में कह दी। अपने घर के अंदर कहो या मार्केटों में चौराहों पर कहो, गुस्से में हो या मजाक में, गाली गाली हुआ करती है। हजरत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम कहते हैं कि जो बंदा एक मर्तबा अपनी जुबान से गाली देता है, एक मर्तबा, एक गाली के बदले में उसकी कब्र में एक बिच्छू पैदा कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह बोलने का मकाम नहीं है, बस सुने खामोशी के साथ। एक बिच्छू पैदा कर दिया जाता है। बिच्छू समझते हैं ना सारे लोग, वो हमारे आपके इलाके में जो हिंदुस्तान में जो बिच्छू पाए जाते हैं ना, वो छोटे से होते हैं, 2-3 इंच के हुआ करते हैं। अगर वो काट ले तो सारी रात सो ना पाए। हजरत अली कहते हैं वो जो बिच्छू होगा ना, जो गाली के बदले में पैदा किया जाता है, वो इतना छोटा सा ना होगा, बल्कि उसका डंक कितना बड़ा होगा, अगर वो पहाड़ पर मार दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। पत्थरों का होता है पहाड़ अजीजों, अगर पहाड़ पर मार दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अगर किसी इंसान को डस ले तो 70 साल तक उसकी रगों में उसका जहर दौड़ता रहेगा। अगर दिन में एक गाली बकी तो कब्र में एक बिच्छू पैदा कर दिया जाएगा, 2 गाली बकी तो 2 बिच्छू पैदा कर दिए जाएंगे, और 200 बकी तो 200 बिच्छू पैदा कर दिए जाएंगे। फैसला आपके हाथ में है। अगर बिच्छू कब्र में पैदा करना चाहते हो तो खूब गालियां बचो, खूब गालियां बको, और अगर बचना चाहते हो उन बिच्छुओं से तो मेरे अजीजों, आज के इस जलसे से अज़्म मुसम्मम करके जाना कि आज के बाद कभी किसी को गाली नहीं देंगे। कहो इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह और उसके रसूल गवाह हैं, हमारे आका, हमारा यकीन है कि जहाँ उनका जिक्र होता है आमना के लाल तशरीफ लाया करते हैं। मेरे अजीजों, मेरी छोटी सी तकरीर से ये पैगाम लेके जाना कि आज के बाद हम किसी को गाली ना दिया करेंगे। मैं नौजवानों से बात करना चाहूंगा। यहाँ नौजवान मेरे सामने बैठे हैं, चूंकि नौजवान ही किसी कौम का ताबनाक मुस्तकबिल हुआ करते हैं, कीमती असासा और नफा बख्श सरमाया हुआ करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब किसी कौम की ताकत का अंदाजा लगाना हो, उसकी हकीकत और माहियत को देखना हो, तो उसके सीमो जवाहिर और दीगर मोदनियात को न देखा जाए, बल्कि उसके नौजवानों को देख लिया जाए। अगर उसके नौजवान फजलो कमाल के दामन से वाबस्ता हैं, दीन के अवामिर और नवाही पर कमा हक़्क़हू कारबंद हैं, तो समझ लेना चाहिए वो कौम है जिसको दुनिया की कोई ताकत चैलेंज नहीं कर सकती है। और अगर मामला इसके बराक्स है, मामला इसका उल्टा है, नौजवान घटिया अखलाक और किरदार के आदी हैं, फटी हुई पैंटें पहनने वाले हैं। हाँ, आजकल ये बहुत होने लगा है, फैशन के चक्कर में लोगों ने लिबास ही को फटा हुआ पहनना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कितने नौजवान कई कई जगह से फटी हुई पैंटें पहन रहे हैं। और अब हेयर स्टाइल के लिए हमारे नौजवान बर्बादी की दहलीज पर जाकर खड़े हो गए। हेयर स्टाइल के लिए
वो जो 4-4 महीने 5-5 महीने अपने माँ बाप से दूर रहता है, जिसकी माँ रातों को रो रो कर उसके लिए दुआ करती है, जब वापस आता ना घर के लिए तो 2-3 हजार रुपए बालों पर खर्च करके आया करता है। अब एक नया स्टाइल ये चला है कि दोनों साइडें साफ होती हैं, बीच में छोटी सी कतार बालों की रह जाती है, पीछे से देखते तो ऐसा लगता है कोई इंसान नहीं बल्कि मुर्गा जा रहा है। हाँ, आपने कितने नौजवानों को ऐसा देखा होगा। और अब तो नाम लिखवाए जा रहे हैं मेरे अजीजों, नाम सर पे नाम लिखवाए जा रहे हैं, किसी का ए बना हुआ तो किसी का एस बना हुआ है। बाज को तो हमने ऐसा देखा कि पूरे खानदान में किसी का नाम एस से शुरू नहीं हो रहा और वो अपने सर पे एस बनाए फिर रहा। पूछा जाए भाई तूने एस किसकी निस्बत से बना लिया, तो कहो मौलाना तुम नहीं समझोगे, ये बस किसी के लिए किसी की शॉर्ट है। ये हो क्या गया, हम कहां जाकर खड़े हो गए मेरे अजीजों। जल्द से बहुत हो रहे हैं। जुम्मे में तकरीरें बहुत सुनी हमने, हजारों तकरीरें सुनने के बाद किसी एक तकरीर का रंग हमारे दामन में नजर नहीं आता। वजह यह है कि हम जलसों को मजा करने के लिए किया करते हैं, मजा लेने के लिए किया करते हैं। हम जुम्मे में जाते हैं, बस तकरीर सुनते हैं तो हम समझते हैं इमाम साहब का फैशन है, तकरीर करना नहीं करेंगे तो इनकी इमामत नहीं चलेगी। नहीं, तकरीर को सुना करो इस नियत से कि कुछ जुमलों को अपनी दिल की डायरी पर लिख कर जाएंगे, जहन के पर्दों में कैद करके लेके जाएंगे, ताकि मुस्तकबिल में फ्यूचर में कुछ काम आ सके। नौजवानों, मैं आपसे बात कर रहा हूं। एक नौजवान था खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के जमाने में। अब पूरी तवज्जो रहे, अब्दुल मलिक बिन मरवान। अब्दुल मलिक ये एक वक्त ऐसा था कि मक्के के मुत्तकीन और जाहिदीन में इसका शुमार होता था, लेकिन फिर इसका मामला बहुत बिगड़ गया था। उसका अमल अपने साथ है, लेकिन इसके दौर का एक वाकया, इसके पास एक नौजवान आया और आने के बाद कहने लगा, रोता हुआ नौजवान, आंखों में आंसू, इस्तिराबी की हालत में, बेकरारी के आलम में अब्दुल मलिक के पास आया और आकर कहने लगा, मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मुझे एक कुछ गुनाहों ने परेशान कर रखा है, मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, क्या रब तबारक व तआला मेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा? तो अब्दुल मलिक ने कहा था कि तेरे गुनाह कितने संगीन ही क्यों ना हो, लेकिन वो रब तबारक व तआला की रहमत से बड़े नहीं हो सकते। अगर रब चाहे तो गुनाहों को माफ फरमा दे, कितने ही बड़े गुनाह क्यों ना हो, रब चाहे तो माफ फरमा दे। तवज्जो रहे, अगर कोई उठ के जाएगा तो मुझे तकलीफ होगी। मैं खूने जिगर आप तक पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। कहते हैं कुछ गुनाहों ने मुझे परेशान कर रखा है। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने कहा, नौजवान बताओ तो सही कौन से गुनाह हैं जिन्होंने तुम्हें परेशान कर रखा है? तो नौजवान ने कहा था कि हर इंसान का कुछ ना कुछ जरिया माश हुआ करता है, कुछ ना कुछ कारोबार हुआ करता है। मेरा भी एक कारोबार था और कारोबार ये था कि मैं कफन चुराया करता था। जैसे कोई मरता तो मैं ताजा कब्र को खोलकर उसका कफन चुरा लिया करता था और उस कपड़े को मार्केट में बेचकर रकम हासिल करके मैं अपना गुजर बसर किया करता था। आज के दौर के लिए ये बड़ी अजीब सी बात है कफन चुराना, क्योंकि शुकूक और शुबहात का दौर है। आज तो अपने सगे बाप की मैयत को छूने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो दूसरों के कफन को क्या हाथ लगाएगा। हालांकि सही बात यह है कि अगर बाप का इंतकाल हो तो बेटा अपने हाथों से उसको गुस्ल दे, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर माँ का इंतकाल हो तो बेटी उसको अपने हाथ से गुस्ल दे, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन नहीं, आज तो लोग ये समझते हैं कि अगर इसके जनाजे को छू लिया तो मुझको इसकी बीमारी लग जाएगी, माज़अल्लाह। क्योंकि शुकूक और शुबहात का दौर है। कहता मैं कफन चुराया करता था, लेकिन मैं एक रोज जब कफन चुराने के लिए गया तो मैंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 कब्रें खोदी, 5, और 5 कब्रों में से मैं कोई कफन ना चुरा पाया। 5 कब्रों में मैंने अजीब मनाजिर देखे। आज तक कोई ऐसा मंजर मेरी निगाह से नहीं गुजरा था जो मैंने उन कब्रों में देखा। अब्दुल मलिक ने कहा था, जरा हमें भी तो बताओ वो कौन से मनाजिर थे जिन्होंने तुम्हें इतना बेकरार कर दिया, इतना परेशान कर दिया। हजरात, इस नौजवान ने कहा था, एक रोज जब मैं कब्रिस्तान में कब्र खोदने के लिए गया, जैसे ही मैंने पहली कब्र को खोदा, तख्तों को हटाया, मैंने तख्तों को हटाने के बाद जब मरने वाले को देखा कब्र में, तो उसकी हालत ये थी कि उसके चेहरे को काबे से फेर दिया गया है और चेहरा काला कर दिया गया है, सियाह कर दिया गया है। मैं समझ गया कि ये किसी गुनाहगार की कब्र है, ये किसी गुनाहगार, कोई गुनाहगार मुर्दा है जिसके चेहरे को काबे से फेर दिया गया है, जिसके चेहरे को काला कर दिया गया है। बस मैं डर गया, मैं पलटना चाहता था, कब्र को बंद करना चाहता था। आवाज आती है, ऐ कफन चोर, जब कब्र तक आ ही गया है और कब्र को खोल ही दिया है तो ये भी जानता जा कि इसके चेहरे को काबे से क्यों फेर दिया गया है और इसके चेहरे को काला क्यों कर दिया गया है। आवाज आती है कि इसके चेहरे को काबे से इसलिए फेरा गया है, इसके चेहरे को काला
काला इसलिए कर दिया गया है कि ये दुनिया के अंदर नमाज तो पढ़ा करता था लेकिन नमाज की अहमियत नहीं किया करता था। नमाज तो पढ़ा करता था लेकिन नमाज की अहमियत नहीं किया करता था। क्या मतलब? वो जुमे का नमाजी नहीं था, बस जुमा गया 8 दिन में एक मरतबा, या ईदैन का नमाजी नहीं था, बस ईद गया और नमाजी बन गया। नमाज रोजाना पढ़ता था लेकिन नमाज की अहमियत नहीं किया करता था। क्या मतलब? नमाज पढ़ी, मस्जिद से बाहर आया, बुराइयां शुरू कर दी। नमाज पढ़ी, मस्जिद से बाहर आया, ताश के पत्ते खेलने बैठ गया। नमाज पढ़ी, मस्जिद से बाहर आया और कहने लगा देखो फला तो मस्जिद में फला पंखे के नीचे खड़ा होता जैसे उसके बाप का पंखा हो, फला तो फला लोटे से वुजू करता, फला टोटी के पास ही जाकर बैठता है, नमाज भी पढ़ता है और गुनाहों से बाज भी नहीं आता, बस रस्म समझता है नमाज को। नमाज तो पढ़ता था लेकिन नमाज की अहमियत नहीं करता था, इसलिए इसके चेहरे को काबे से फेर दिया गया। और ये कोई छोटी बात नहीं है, काबे से चेहरे को फेर देना। जिन लोगों ने अपने हाथों से कब्र में किसी को उतारा है वो जानते हैं हुक्म ये है कि जब मुर्दे को कब्र में उतारा जाए तो उसके चेहरे को काबे की तरफ कर दिया जाए। अगर उसकी बॉडी बहुत ज्यादा हार्ड हो चुकी है, अकड़ चुकी है, तो चाहे ढिलाई क्यों न लगाना पड़े कब्र के नीचे, लेकिन उसके चेहरे को काबे की तरफ किया जाए। गुनाहगारों की चेहरों को कब्र के अंदर काबे से फेर दिया जाता है, फिर उसके लिए बड़ा अजाब है कब्र के अंदर। तो जो नमाज तो पढ़े लेकिन नमाज की अहमियत ना करे, उसके चेहरे को काबे से फेर दिया जाए, तो जो नमाज पढ़ता ही ना हो उसका क्या होगा मेरे अजीज? जो नमाज बिल्कुल ही ना पढ़ता हो उसका क्या होगा कब्र के अंदर जाने के बाद? मेरे अजीजों, मरना जरूर है। जिन अजीजों के लिए आपने नमाजों को छोड़ दिया, उलमा से दूरी बना ली, तालीमात मुस्तफा से तुम दूर हो गए, वो अजीज तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी कब्र तक तुम्हारे साथी होंगे, उसके बाद कभी पलट कर तुम्हारी कब्र पे न जाएंगे। किसी ने क्या खूब कहा था कि हम मर गए तो सबको दफनाने की फिक्र होगी, किसी को कब्र की तो किसी को ले जाने की फिक्र होगी। मेरा नाम पुकारा जाएगा मस्जिद के मीनारों से, कहीं देर न हो जाए जनाजे की फिक्र होगी। मीठे चावल पकाएंगे, सब गोश्त बनाएंगे, सबको बिरादरी में इज्जत बनाने की फिक्र होगी। तो मरने के बाद भी लोग इज्जत की बात करते हैं, मूछ की बात करते हैं। मेरे अजीजों, तुम्हारा साथी तुम्हारा अमल होगा तुम्हारी कब्र के अंदर। इस नौजवान ने कहा था कि फिर मैंने दूसरी कब्र खोदी, क्योंकि मुझे तो कफन चुराना था और मेरी मजदूरी हुई नहीं, मैंने दूसरी कब्र खोदी। मैंने दूसरी कब्र को जब खोदा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने देखा कि इस कब्र के अंदर जो इंसान था उसका नीचे का जिस्म तो इंसान की तरह था, लेकिन मूंढों से ऊपर का हिस्सा यानी गर्दन और चेहरा खिंजीर की तरह बना दिया गया है। खिंजीर की तरह मेरे अजीजों, बदन इंसान की तरह, चेहरा खिंजीर की तरह बना दिया गया है। कहता है मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैरों के तले की जमीन निकल गई हो, बस मैं भागना चाहता था। आवाज आती है भागता क्यों है, जरा सुन तो सही कि इसकी ये हालत क्यों कर दी गई, इसके चेहरे को क्यों मस्क कर दिया गया, इसके चेहरे को खिंजीर की तरह क्यों बना दिया गया। आवाज आती है इसके चेहरे को खिंजीर की तरह इसलिए बना दिया गया है कि ये दुनिया के अंदर शराब पिया करता था। क्या किया करता था? शराब पिया करता था। शराब नोशी बहुत आम हो गई मेरे अजीजों, आज शराब नोशी बहुत आम हो गई नौजवानों में, खासकर वो नौजवान जो दूर दराज काम करने के लिए जाते हैं। उनकी पार्टियां ही मुकम्मल नहीं होती जब तक कि बियर न पी ली जाए, उनकी खुशियां अधूरी रहती है जब तक कि शराब के 2-4 जाम न उड़ा लिए जाए। और हैरत इस बात की है कि अब तो शराब के नाम बदल दिए नौजवानों ने, कोई एनर्जी वाटर कहता है, कोई बियर कहता है, कोई जूस कहता है। मेरे अजीज, तेरे नाम बदल देने से शराब का हुक्म नहीं बदल सकता। और इन उलमा को तुम पढ़ाते हो कि तुम क्या जानो ये जूस है, इसमें इतने प्रतिशत अल्कोहल होता है, इतना शुगर होता है, इतना पानी होता है, इतना जूस होता है। तू अपनी सलाहियतें सर्फ कर रहा है शराब को समझने के लिए, अपने टैलेंट को लगा रहा है शराब को समझने के लिए। मैं कहना चाहूंगा नौजवानों, जितनी ताकत तुमने शराब को समझने के लिए लगाई है, जितना टैलेंट तुमने शराब की तहकीक करने के लिए लगाया है, जितनी सलाहियतों को सर्फ किया है तुमने शराब की रिसर्च करने के लिए, काश ये कोशिशें तुमने शराब को समझने के लिए ना की होती, बल्कि रब की पाक किताब कुरान को समझने के लिए की होती, मुस्तफा की हदीस पाक को समझने के लिए की होती, तो आज तुम्हारे हाथ में शराब का नापाक जाम नहीं होता, बल्कि मुस्तफा का पाक कुरान होता या रब की किताब होती, मुस्तफा की हदीस होती या रब का पाक कुरान होता। लेकिन शराब को समझने के लिए तुम अपनी
सलाहियतों को सर्फ कर रहे हो। हैरत होती है मुझे उन नौजवानों पर जो कहते हैं ये शराब नहीं, ये बियर है, इससे नशा नहीं होता। नशा हो ना हो, लेकिन शराब की लानत नहूसत बरकरार रहेगी। जानते हैं मेरे आका फरमाते हैं, एक घूंट अगर शराब तुमने पी, एक घूंट, एक बोतल नहीं, ये सारी जिंदगी नहीं, एक घूंट अगर शराब आपने पी और बगैर तौबा किए मर गए, तो आपको मैदान हश्र में खिंजीर की शक्ल के साथ ही उठाया जाएगा। खिंजीर की शक्ल के साथ ही उठाया जाएगा। और जब वो पहुंचेगा शराबी, एक घूंट शराब पीने वाला मैदान हश्र में, तो उसको प्यास लगेगी, प्यास, शिद्दत की प्यास। वो अर्ज करेगा मुझे पानी की जरूरत है, पानी दिया जाए, पानी की जरूरत है। उस वक्त उसको जहन्नमियों की शर्मगाहों से निकलने वाला खोलता हुआ मवाद और खून दिया जाएगा, पीप दिया जाएगा। पीप जो जख्म से मवाद निकला करता है, जहन्नमियों का मवाद दिया जाएगा, खोलता हुआ खून दिया जाएगा। वो शिद्दत प्यास की वजह से उसको लेकर अपने मुंह के करीब जाएगा, तो उसकी गर्मी की वजह से उसके चेहरे की खाल कटकर गिर जाएगी। वो रोकर कहेगा मैंने तो पानी मांगा था, पानी, लेकिन मुझे ये जहन्नमियों का मवाद और खून दिया जा रहा है। क्या वजह है? आवाज आएगी नादान, तू जो दुनिया के अंदर शराब पिया करता था, ये उसी एक घूंट का बदला है जो तुझे आज दिया जा रहा है। एक घूंट शराब का ये बदला। वो जो सारी जिंदगी शराब पीता रहा, वो जो जाम पे जाम उड़ाता रहा, वो जो कहता कि मेरी खुशियां अधूरी रहती हैं जब तक शराब के जाम न उड़ा लिए जाएं, वो सोचें कि जब शराब पीने वालों, जब तुम्हें मैदान हश्र में प्यास लगेगी, तो हुसैन के नाना तो तुम्हें कोसर पिलाएंगे नहीं, तो तुम्हारा क्या होगा? अगर हुसैन के नाना जान के हाथों से जाम पीना चाहते हो कौसर का, तो आज के बाद जिन लोगों ने शराब पी है वो तौबा करके उठे कि आज के बाद कभी शराब ना पिएंगे। बोले इंशाअल्लाह। मैं दुआ करता हूँ मौला ताला हम सबको इस लानत वाली चीज से दूर रखे। दो कब्रें हो गई, 5 कब्रों की बात बतानी है, उसके बाद ज्यादा लंबी तकरीर निकलूंगा, बात खत्म हो जाएगी। तीसरी कब्र सुनिए। कहते मैंने तीसरी कब्र को खोदा तो मैंने देखा ये कि शख्स है उसके अंदर, जिसके सर को पकड़ के उसके घुटनों के करीब ले जाकर बांध दिया गया है, और उसकी जुबान, जीभ जबड़ों से खींचकर बाहर निकाल कर बांध दी गई है, और उसके नीचे दाएं बाएं आग का बिछोना लगा हुआ है। बस वो दर्द से चीख रहा था, दर्द से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, अमान मांग रहा था। मैं हैरत में पड़ गया, बस मैं भागना चाहता था। आवाज आती है, ये जो कब्र वाला है जिस पर ये अजाब मुसल्लत हो रहा है, जिस पर ये अजाब नाजिल हो रहा है, ये किसी और वजह से नहीं, बल्कि ये इसके अंदर 2 बुरी बातें थी। उन 2 बुरी बातों की बुनियाद पर ये अजाब इस पर नाजिल हो रहा है। वो 2 बुरी बातें कौन सी हैं वो आप सुने और अपने गिरेबान में झांक कर देखें कहीं हमारे अंदर तो ये चीजें नहीं है। पहली बात ये कि ये एक इंसान की बात सुनकर दूसरे से जाकर बता दिया करता था और झगड़ा करा दिया करता था, चुगली किया करता था। चुगली समझ गए नहीं? और दूसरी बुरी बात, दूसरी बुरी आदत इसके अंदर ये थी कि ये पेशाब के छींटों से नहीं बचा करता था। तवज्जो है ना आपकी? पेशाब के छींटों से नहीं बचा करता था। क्या मतलब? आजकल जो खड़े खड़े पेशाब कर देते हैं, उन्हें पता नहीं कि कितनी छींटें उनके कपड़ों पर लग जाती हैं, या जो इस्तिंजा नहीं करते, ऐसी गंदी आदतें आज हमारी नौजवान नस्लों में पाई जाती हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इतना टाइट पैंट पहन लेते हैं कि उनको बैठने की तौफीक ही नहीं होती, खड़े खड़े पेशाब करना फिर उनकी मजबूरी बन जाती है। वो तेरी पैंट चाहे 2000 की हो या 3000 की, मैं लानत भेजता हूं ऐसे लिबास पर जो तुम्हें पाकी ना हासिल करा सके। तुम चाहे कितना ही कीमती लिबास पहन लो, 5000 तक की पैंट लेकर आ जाओ, अगर तुम्हें वो पाक ना रख सके तो मैं थूकता हूं तुम्हारे ऐसे लिबास पर। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा गले में डालकर घूमने वाले नौजवानों, आप उस लिबास को लिबास मानते हो जो तुम्हें पाक न रख सके, जो तुम्हें नमाज पढ़ने के लायक न रख सके, जो तुम्हें कुरान छूने के लायक न रख सके, जो तुम्हें बुजुर्गाने दीन की बारगाह में हाजिरी देने के लायक न रख सके। वो लिबास तुम्हारा लिबास नहीं, बल्कि वो तुम्हें जहन्नम में ले जाने का एक आला है। तो मेरे अजीज नौजवानों, ऐसे लिबासों से बचो जो तुम्हें पेशाब के कतरात से न बचा पाए, और चुगली से बचो। आपके
आपका लगाया हुआ आपकी मर्जी का, आपकी तबीयत को खुश करने वाला बिस्तर, उसमें आग का छोटा सा जर्रा रख दिया जाए तो आपकी चीख निकल जाए। और वो जो पूरा बिस्तर आग का लगा दिया गया, सिर्फ इस बुनियाद पे कि पेशाब की खतरात से नहीं बचता था, इस्तिंजा सही तरीके से नहीं करता था, या दूसरे तरीकों से वो पेशाब की खतरात से नहीं बचा करता था, या चुगली किया करता था। और ये चुगली, ये ऐसा गुनाह है, मेरे आका फरमाते हैं ये जिना से ज्यादा बड़ा गुनाह है। साहबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह जिना से ज्यादा बड़ा गुनाह? जिना तो बहुत बड़ा गुनाह है। मेरे आका फरमाते हैं हाँ, ये जिना से ज्यादा बड़ा गुनाह है, इसलिए कि अगर जिना करने वाला, जिना गुनाह कबीरा है, जिना करने वाला परवरदिगार आलम की बारगाह में रोए गिड़गिड़ाए, अगर परवरदिगार आलम को प्यार आ गया तो परवरदिगार आलम उसके गुनाह को माफ कर सकता है। लेकिन चुगली करने वाले के गुनाह को उस वक्त तक माफ ना किया जाएगा जब तक कि वो उसको माफ ना कर दे जिसकी ये चुगली किया करता था। जब तक कि वो माफ ना कर दे जिसकी ये चुगली किया करता था, जब तक उसको माफ ना किया जाएगा। तो ये दो बातें इसके अंदर गलत थी कि एक चुगली किया करता था, दूसरा पेशाब की खतरात से ना बचा करता था। और मेरे जो बुजुर्ग बच्चों वाले, जिनके बच्चे हैं, बेटे और बेटियां, वो जो सामने बैठे हैं, उनसे भी कहूंगा, इसमें कहीं ना कहीं आपका भी हाथ हुआ करता है। बचपन ही से ना आप अपने बच्चों को फिल्मी स्टार्स का लिबास पहनने का आदी बना देते हैं। पैंट लाकर ना, स्टाइलिश पैंट पहनाकर, बेल्ट लगाकर, कैप लगाकर, छोटे से बच्चे को जिसको पहनने का शऊर नहीं होता, जिसको खाने का शऊर नहीं होता, उसको वो लानती लिबास पहनाकर रश्क किया करते हैं, फोटो खींचा करते हैं कि देखो हमारा बेटा कितना सोना लग रहा है, देखो हमारा बेटा कितना प्यारा लग रहा है, देखो हमारा बेटा कितना हैंडसम लग रहा है, देखो हमारा बेटा कितना प्यारा लग रहा है। तो बच्चा समझता है कि शायद दुनिया का सबसे खूबसूरत लिबास यही है। फिर वो जवान भी हो जाता है ना, तो उस लिबास को नहीं छोड़ा करता, इसलिए कि मेरे माँ बाप इस लिबास को देखकर बचपन में तारीफ किया करते थे। और अपनी बच्चियों को भी तुम सीरियल में देख देख कर लिबास पहनाते हो, फिर कहते हो देखो ये फला हीरोइन ने पहना था, ये फला हीरोइन ने पहना था, तू कितनी अच्छी लग रही है। बच्ची समझती है शायद यही लिबास दुनिया का सबसे खूबसूरत लिबास है। काश मेरे नौजवान भाइयों और बुजुर्गों, तुमने अपने बच्चों को हजरत हुसैन जैसा लिबास पहनाया होता, और अपनी बच्चियों को फातिमा जैसा लिबास पहनाया होता, और अपनी बच्चियों को बताया होता, ऐ मेरी बेटियों, दुनिया में सानिया मिर्जा या मुंबई की रहने वाली किसी आवारा का लिबास कामयाब नहीं है, बल्कि मदीने की फातिमा का लिबास कामयाब है, मदीने की फातिमा का लिबास कामयाब है। और अपने बच्चों से बताया होता कि मुंबई के आवारा लुच्चे लफंगे कुत्तों का लिबास कामयाब नहीं है, बल्कि नबी के नवासे हुसैन का लिबास कामयाब है, मुस्तफा के गुलामों का लिबास कामयाब है। तुम्हारे बच्चों के जिस्मों पर आज ये वो लिबास नहीं होते जिन्हें पहनने के बाद भी वो बरहना महसूस मालूम होते हैं। आज तुम्हारे बच्चे फटी हुई पैंटें पहने हुए ना फिर रहे होते अगर तुमने अपने बच्चों को फातिमा की सीरत, हुसैन की सीरत समझाई होती। कितनी कब्रें हो गई? 3 हो गई, माशाल्लाह, ज़हन हाजिर है। आप सुनेंगे तभी सुनाना कामयाब है। 3 हो गई, अब चौथी कब्र सुने, चौथी कब्र सुने। कहते मैंने चौथी कब्र खोदी, तख्ते हटाए तो मुझे किसी के रोने की आवाज आ रही थी और आग नजर आ रही थी, बस जलने वाला नजर नहीं आ रहा था। मतलब क्या, बहुत बड़ी आग लगी हुई थी, जलने वाला नजर नहीं आ रहा था, बस आग ही आग नजर आ रही थी, और दर्द भरी चीखों की आवाज आ रही थी। कोई चीख चीख कर कह रहा था कि ऐ परवरदिगार आलम, एक लम्हा, एक मर्तबा और जिंदगी दे दे, फिर कभी तेरी गुस्ताखी ना करूंगा, फिर कभी तेरी नाफरमानी ना करूंगा, एक मर्तबा और दुनिया में भेज दे। परवरदिगार मुझसे भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं दुनिया में तेरा नाफरमान बनकर जिंदगी गुजारता रहा। परवरदिगार आलम, एक लम्हे के लिए दुनिया में भेज दे ताकि मैं दोबारा तुझको राजी कर सकूं, तेरी इताअत और फरमा बरदारी कर सकूं। ये कफन चोर कहता है कि ये रो रो कर कह रहा था एक मर्तबा और भेज दिया जाए, लेकिन आवाज आती थी नादान, अब तेरी जिंदगी के दिन खत्म हो चुके हैं, अब तुझे एक लम्हे की मोहलत ना दी जाएगी। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, अरे कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा आरिफ रज़ा मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहता बस मुझे आग ही आग नजर आ रही थी, मैं हैरत में पड़ गया, इतना भयानक अजाब।
आवाज आती है, जानना चाहते हो ये अजाब इस पर क्यों नाजिल हो रहा है? हाँ मैं जानना चाहता हूँ। आवाज आती है, इसलिए इस पर ये अजाब नाजिल हो रहा है कि ये दुनिया के अंदर अक्ल सलीम भी रखता था, इसके पास हाथ भी थे काम करने के लिए, इसके पास पैर भी थे चलने के लिए, इसके पास आंखें भी थी देखने के लिए, इसके पास कान भी थे सुनने के लिए। इतनी नेमतों के बावजूद दुनिया में जाने के बाद ये नमाज नहीं पढ़ा करता था, नमाज नहीं पढ़ा करता था। वो मेरे बुजुर्ग और नौजवान जो नमाज से बिल्कुल दूर हैं, यार दिल रोता है मस्जिदों को नमाजों के वक्त में खाली देखकर। नमाजों में जब 2-4 लोग होते हैं या कभी कभी इमाम साहिब को अकेले नमाज पढ़नी पड़ती है तो मुझे हैरत होती है, रोना आता है अपनी कौम पर। वो कौम जिसको सिर्फ भेजा ही इसलिए गया था कि रब की इबादत करे, वो कौम अपने असल मकसद को भूल गई, अपनी हयात के यानी अपनी जिंदगी के असल मकसद को भूल गई। नमाजों से तुम दूर हो, कभी अपनी उंगली को ना रख के देखना आग में। ये वो आग नहीं है जो जहन्नम में होगी, जहन्नम की आग काली है, काली है काली। ये तो पानियों में बुझ बुझ के ना पीली पड़ गई, वो काली आग होगी, उसमें तुमको डाला जाएगा। कभी इस पीली आग में अपनी उंगली को रख कर देखना, चीख निकल जाएगी। अगर कब्र में आग भर दी गई तो तुम उसको बर्दाश्त कर पाओगे? हरगिज नहीं। तो फिर नमाजों से दूरी कैसी, फिर मस्जिदों से दूरी कैसी? फिर क्यों जुमे के दिन मस्जिद भरी नजर आती है और बाकी 7 दिन तक हमारी मस्जिदें खाली रहती हैं? ऐसा क्यों होता है मेरे अजीजों? क्या सिर्फ तुम पर जुमे की नमाज फर्ज है? अगर जुमे की तरह तुम हर टाइम में मस्जिदें भरने लगो ना तो दुनिया के अंदर कोई ताकत ऐसी नहीं कि तुम्हें आग उठाकर देख सके। आज जो सारे लोग हमें मिटाने की बातें कर रहे हैं, आज जो नौजवानों को जगह जगह पकड़कर मारा जा रहा है, वजह यह है कि हमारी मस्जिदें खाली पड़ी हैं, मदरसे वीरान पड़े, खानकाहों का तकद्दुस हमने पामाल कर दिया, इन उलमा को हकारत की नजरों से देखने लगे। मेरे अजीजों, फजलो कमाल के दामन से वाबस्ता हो जाएं, मस्जिदों को आबाद करें। बात आपके समझ में आ रही है? नहीं, अगर आ रही है तो एक मरतबा मेरी तरफ देखें सारे लोग और मुस्कुराएं, स्माइल दें और मुस्कुरा कर कहें सुभान अल्लाह। हाँ, अगर मेरे जो बुजुर्ग हैं सफेद दाढ़ी वाले, उनसे नहीं कहूंगा, लेकिन नौजवान जो बैठे हैं वो दोनों हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। और एक मरतबा जो खाना आज की शाम खाया है उसका हक अदा कर दें, पूरी ताकत से कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी सलामत, आपकी समातों को सलामत रखे। 5वीं कब्र सुने, 5वीं कब्र कहता है, 5वीं कब्र जब मैंने खोदी, तख्ते हटाए तो वहां से जन्नती हवाएं आ रही थी। कहते हैं सुभान अल्लाह। ऐसी खुशबू आ रही थी कि दुनिया में कभी मैंने महसूस ही नहीं की। मैंने कब्र के अंदर झांक कर देखा तो एक नौजवान बैठा हुआ तख्त पर, नूरानी चेहरे वाला, नूरानी लिबास पहने हुए कुरान की तिलावत कर रहा था। कहते हैं सुभान अल्लाह। कब्र सिर्फ काली कोठरी का ही नाम नहीं है, कब्र सिर्फ कीड़ों और मकोड़ों के घर ही का नाम नहीं है। कब्र कभी कभी जन्नत की क्यारी भी बन जाया करती है, कब्र कभी कभी कीड़ों मकोड़ों का घर भी बन जाया करती है, कब्र कभी कभी आग का गढ़ा भी बन जाया करती है। तुम्हारे हाथ में है। मौला ने तुम्हें इख्तियार दिया है कि कब्र को चाहे सांप और बिच्छुओं का घर बना लो, चाहे आग का गढ़ा बना लो, चाहे तो तुम जन्नत का उसे एक महल बना लो। नौजवान कहता है कि मैंने देखा उसके अंदर झांक कर जन्नती हवाएं आ रही थी, खुशबू आ रही थी, नौजवान बैठा हुआ तख्त पर कुरान की तिलावत कर रहा था। मैंने अर्ज की, परवरदिगार ये इनामात तो इकरामात की बारिशें ये क्यों हो रही हैं कब्र पे? आवाज आती है, ये वो बंदा है जो दुनिया के अंदर जाकर इसने दुनिया में दिल ना लगाया। और किसी ने क्या खूब कहा था कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, कोई तमाशा नहीं है। तुमने दुनिया से दिल लगा लिया। आवाज आती है, ये दुनिया से दिल नहीं लगाया इसने, दुनिया से बेरगबती रखी, बस परवरदिगार आलम की रजा के लिए जीता रहा। चलता था तो मुस्तफा की अदाओं को सामने रखकर, बैठता था तो मुस्तफा की अदाओं को सामने रखकर, सोता था तो मुस्तफा की अदाओं को सामने रखकर, खाता था तो मुस्तफा की अदाओं को सामने रखकर, पीता था तो मुस्तफा की अदाओं को सामने रखकर मुस्तफा की गुलामी में जिंदगी को गुजारता रहा। जब ये कब्र में आया तो परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों जाओ, मेरे महबूब का एक महबूब आ गया है, जन्नत महबूब का एक महबूब आ गया है, जन्नत के इनामात तो इकरामात की बारिश मेरे महबूब की कब्र पर होनी चाहिए। उसको जर्रा बराबर भी
खौफ महसूस होना नहीं चाहिए। जाओ उसकी कब्र को अंधेरी कोठरी न रहने देना, सांप और बिच्छुओं का घर न रहने देना। मेरे महबूब की कब्र को जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बना देना, मदीने से उसकी खिड़कियां आरास्ता पैरास्ता फरमा देना। अब बताओ, ये जो 5 बातें मैंने आपको बताई मेरे अजीजों, इन 5 बातों को याद करना, और याद ना रहे तो मैंने पहले बताया था कहां से सुनना है। दोबारा इन 5 बातों को सुनना और फिर अपने गिरेबान में झांक कर देखना कि इन 5 बातों में से कौन कौन सी चीजें हमारे अंदर है। अगर एक भी चीज, एक मुस्तस्ना है इससे, एक अलग है। 5वीं जो कब्र थी वो तो इनामात की थी ना, सारे लोग ऐसे हो जाएं तो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन वो जो 4 बातें हैं, 4 नहीं बल्कि 5, एक कब्र वाले पर 2 तरह से अज़ाब नाज़िल हो रहे थे ना, 2 बातों की बुनियाद पर। तो 5 बातें। नंबर 1 नमाज पढ़ता था, नमाज की अहमियत नहीं करता था। नंबर 2 शराब पिया करता था। नंबर 3 वाली कब्र में क्या था, चुगली किया करता था, पेशाब की छींटों से नहीं बचा करता था। 4 बातें हो गई। और नंबर 5 वो नमाज नहीं पढ़ा करता था। इन 5 बातों को याद करना, इन 5 बातों में से अपने गिरेबान में झांक कर देखना कि इन 5 बातों में से कौन कौन सी चीजें मेरे अंदर। अगर एक भी चीज तुम्हारे अंदर इन 5 चीजों में से है तो फिर कब्र में अजाब का सामना करने के लिए तैयार रहना। और आप चाहते हैं कि हमारी कब्र में अजाब ना हो, तो फिर उन चीजों को अपने अंदर से दूर करना, खत्म करना। यही पैगाम आज की इस तकरीर का है, यही पैगाम इस जलसे का है। ऐसा ना हो कि बस सुबह तक याद रहे कि हाँ जलसा हुआ था। किसी एक नौजवान ने भी अगर मेरी बात पे अमल कर लिया तो मेरा आना कामयाब, आपका बुलाना कामयाब हो जाएगा। आखिरी बात सुने जलसे की और मेरी तकरीर की, और उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं अपनी जगह लेता हूँ। एक मरतबा सारे लोग दुरूद पाक पढ़ के सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपने घरों के अंदर अपनी बेटियों की तरबियत इस्लाम के दायरे में रहकर करना बहुत जरूरी है। और मैं ज़रूरी समझता हूँ, मुझे जहाँ जहाँ तकरीर करने का मौका मिल रहा है आजकल, मैं वहाँ वहाँ इस पैगाम को दे रहा हूँ। क्योंकि हिंदुस्तान में को अपनी बेटियों को फातिमा की सीरत जरूर सुनाया करें। आज का जो पैगाम मैं आपको देकर जा रहा हूँ मेरे अजीजों, अगर याद रह जाए तो अपनी बहनों को बिठा लेना और बिठाकर ये पैगाम देना जरूर। और घर के अंदर ना ये माहौल बना लो रोजाना का कि घर में सारे कामों के साथ साथ रोजाना एक काम जरूर होगा कि सारे घर वालों को लेकर बैठ जाऊंगा, 15 या 20 मिनट का या आधा घंटे का टाइम निकालूंगा, सारे घर वालों के साथ बैठकर उस आधे घंटे में किसी दुनियादार की बात ना होगी बल्कि महबूबे परवरदिगार की बात होगी। अगर बात होगी तो फातिमा के किरदार की बात होगी, बात होगी तो हुसैन के किरदार की बात होगी। रोजाना ऐसा किया करें अपने घर के अंदर, फिर देखें घर में इस्लामी माहौल पैदा होगा। अपनी बेटियों को फातिमा की सीरत पढ़ाया करें। जानते हैं फातिमा की जिंदगी कैसे गुजरी मेरे अजीजों? हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक रोज अपने घर के अंदर बैठी हुई थी। हजरत अली बाहर गए थे किसी काम से। अली का नाम आ गया है तो अपनी जिंदगी का सबूत देने के लिए सारे लोग कहें या अली, और बुलंद आवाज से या अली। हजरत अली जब घर के अंदर आए और आने के बाद पहली नजर हजरत फातिमा के चेहरे पर पड़ी तो हजरत अली ने देखा कि फातिमा की आंखों में आंसू हैं। क्या मामला भैया? शैतान जब से तुमने जलसा करना चाहा होगा ना कि हम जलसा करेंगे, शैतान को बड़ी तकलीफ होगी, यार ये क्या करने जा रहा है, रोको किसी सूरत से, रोको किसी सूरत से। वो अब भी कोशिश कर रहा है तुमको बरगलाने का। तुम्हें उसके झांसे में आना नहीं है, बस बैठे रहे मुस्तफा के सच्चे गुलाम बनकर। हजरत अली जब घर के अंदर आए और फातिमा के चेहरे पर हजरत अली की नजर पड़ी, देखे आंखों में आंसू हैं, तो फातिमा के करीब आकर बैठ गए और कहा कि मेरी शरीक हयात, अगरचे आप मेरी बीवी हैं लेकिन मैं जानता हूं कि आप नबी की बेटी भी हैं, आप खातून जन्नत हैं, आप मखदूमा कायनात हैं। आपकी आंखों में आंसू, किस वजह से आपकी आंखों में आंसू आ गए? किस गम ने आपको रुला दिया? फातिमा ने जुबान हाल से कुछ ना कहा,
बल्कि अपनी चादर को फैलाया। हजरत अली कहते हैं फातिमा हम जानते हैं तुम्हारी चादर बहुत ज्यादा बोसीदा है। अर्ज करती हैं मेरे सरताज चादर तो बोसीदा है, इस पे 72 जोड़ लगे हुए हैं, लेकिन आज इस पे एक जोड़ लगाने की और जरूरत पड़ गई है। आज इस पे एक जोड़ लगाने की और जरूरत पड़ गई है, लेकिन मेरे घर के अंदर इतना तागा और इतना कपड़ा मौजूद नहीं है कि इसको एक जोड़ और लगा लिया जाए। खातून जन्नत हैं, घर के अंदर इतना तागा और इतना कपड़ा मौजूद नहीं कि चादर को एक जोड़ और लगा लिया जाए। हजरत अली ने कहा था मेरी शरीक हयात मुझसे कह दिया होता मैं चादर का इंतजाम कर देता, अगर चादर का इंतजाम ना कर पाता तो कम से कम तागे और कपड़े का इंतजाम कर दिया होता कि तुम जोड़ लगा लेती। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है मैं अपनी बहनों से गुजारिश करना चाहूंगा, मेरे उस जुमले को अपने दिल पे नोट कर लेना और आप भी अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को ये पैगाम देना। फातिमा से कहा था मेरी शरीक हयात काश मुझसे डिमांड की होती, आपने मुझसे तलब की होती चादर, मैं इंतजाम कर देता। फातिमा ने कहा था मेरे सरताज जिस घर के अंदर आप रहा करते हैं उसी के अंदर मैं भी रहा करती हूँ, जितने हालात आप जानते हैं मैं भी जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं आपसे डिमांड करती, मैं आपसे चादर तलब करती तो आप इंतजाम कर देते, लेकिन किसी बुनियाद पे आप अगर इंतजाम ना कर पाते तो आपके दिल को तकलीफ पहुंचती और मैं नबी की बेटी फातिमा अपनी जान देना गवारा कर सकती हूँ, लेकिन मेरी वजह से मेरे शोहर अली को कोई तकलीफ पहुंचे यह हरगिज गवारा नहीं कर सकती हूँ। फातिमा कहती है मेरी वजह से मेरे शोहर को कोई तकलीफ पहुंचे मैं ये हरगिज गवारा नहीं कर सकती हूँ। मेरे अजीजों कभी देखना अपने हालात को, कभी देखना अपने घरों के अंदर कौन सी मेरी बहन ऐसी है जो अपने सरताज से कहे, अपने शोहर से कहे कि मैं अपनी जान देना गवारा कर सकती हूँ, लेकिन अपने शोहर को तकलीफ देना गवारा नहीं कर सकती। आज तो हालात ऐसे हो गए कि शोहर की सैलरी 15,000 की है तो 20,000 का खर्च पहले ही सर पे होता है। हाँ, अगर पड़ोसी के हिसाब से, पड़ोसन के हिसाब से 100 रुपए सस्ता सूट ला दिया ना शोहर ने तो सारा घर सर पे उठा लेती है कि देख फला का तो इतने का मेरे लिए इतना ला दिया, तेरे घर आने के बाद मुझे मिला ही क्या है। वजह यह है कि तुमने फातिमा की सीरत से अपनी बेटियों को दूर रखा है। जलसों में सिर्फ नौजवानों मर्दों की इस्लाह नहीं की जाती बल्कि बहनों की इस्लाह करना भी बहुत जरूरी है। हजरत फातिमा से हजरत अली ने कहा था मेरी शरीक हयात चलो ना तुम्हारे बाबा की बारगाह में चलते हैं, मैंने देखा तुम्हारे बाबा लोगों को कपड़े तकसीम कर रहे थे, जो तकसीम कर रहे थे उनसे तुम्हारे लिए चलो चादर लेकर आते हैं। फातिमा ने कितना प्यारा जवाब दिया था वो सुने जरा, लहक कर एक मर्तबा कह दें सुभान अल्लाह। हजरत अली कहते चलो तुम्हारे बाबा की बारगाह में चलते हैं, लेकिन हजरत फातिमा मुस्कुराकर कहती थी अश्कों को भी पी लेंगे होठों को भी सी लेंगे, अश्कों को भी पी लेंगे होठों को भी सी लेंगे, गर तेरी रजा होगी हर हाल में जी लेंगे, गर तेरी रजा होगी हर हाल में जी लेंगे। हजरत अली कहते हैं फातिमा चलो, मैंने देखा तुम्हारे बाबा लोगों को कपड़े बांट रहे थे। हजरत फातिमा रोकर कहती हैं अली मैं नहीं जाऊंगी बाबा की बारगाह में क्योंकि मुझे डर है अगर मैं कपड़ा मांगने के लिए चली गई तो कहीं ऐसा ना हो कि रब तबारक व तआला की नाशुक्रगुजार बंदियों में शुमार कर दी जाऊं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाना चाहते हो चले जाओ। हजरत अली कहते हैं मैं जाता हूं। हजरत अली मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचते हैं और जाने के बाद देखते हैं आका खिताब फरमा रहे थे, आका लोगों से बातें कर रहे थे। आका की बारगाह में जाकर हजरत अली जानुए अदब बैठ गए, बैठे रहे, मुस्तफा के हुस्न के समंदर में गोताजन हो गए, मुस्तफा के चेहरे को देखते जाते ऐसे गोताजन हुए मुस्तफा के हुस्न के समंदर में कि अपनी हाजत बयान करना भूल गए। जब मेरे आका गुफ्तगू से फारिग हो गए तो मेरे आका ने हजरत अली से मुखातब होकर कहा था अली बताओ क्या जरूरत लेकर आए हो। हजरत अली ने कहा था आका बस यूं ही चला आया था। मेरे आका के हुस्न को देखकर अली अपनी जरूरत बयान करना भूल गए। मेरे आका फरमाते अली बताओ कैसे आए थे। हजरत अली कहते हैं आका बस यूं ही चला आया था। तीसरी मर्तबा आमना के लाल ने मुस्कुरा कर कहा था अली बताते हो किस काम से आए हो या मैं खुद ही बता दूं तुम क्या जरूरत लेकर आए हो। मेरे आका का इल्मे गैब यहां से साबित होता है। आका इरशाद फरमाते हैं अली
बताते हो किस काम से आए हो या मैं खुद ही बता दूं तुम किस काम से आए हो? हजरत अली ने जब इतना सुना तो कहा आका, याद आया मैं ना तुम्हारी बेटी के लिए चादर लेने के लिए आया था। तुम्हारी बेटी की चादर बहुत ज्यादा बोसीदा हो गई है, आज उस पे एक जोड़ और लगाने की जरूरत पड़ी है। आका आज हमारे घर के अंदर इतना कपड़ा मौजूद नहीं है कि उसको एक जोड़ा और लगा लिया जाए। आका मैंने देखा आप लोगों को कपड़े तकसीम कर रहे हैं, बस मैं चला आया। मेरे आका ने मुस्कुरा कर कहा, अली ये जो कपड़े आप देख रहे हो ना जिन्हें हम तकसीम कर रहे हैं, ये मेरे घर वालों के लिए नहीं है, बल्कि ये उन यतीमों के लिए हैं जिनके बाप जंगे बदर और जंगे अहद में शहीद कर दिए गए हैं। तुम्हें इसमें से कुछ ना मिलेगा। हजरत अली ने कहा, आका रब आपकी रजा चाहता है तो मैं कौन होता हूँ, जो आपकी मर्जी, ठीक है जाने लगे हजरत अली। तो मेरे आका ने फरमाया, अली जब आए हो तो खाली दामन ना भेजा जाएगा। कहें मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। मेरे आका का दरबार ही ऐसा है, वहाँ अपने तो अपने अली तो अपने थे, गैर की खाली हाथ नहीं लौट कर आते। किसी ने क्या कहा था, मोहम्मद मुस्तफा सा कोई दाता हो नहीं सकता, कोई खाली उनके दर से आए ऐसा हो नहीं सकता। और अकीदे का शेर सुने, एक के रसूल पाक को हमने खुदा का नूर माना है, रसूल पाक को हमने खुदा का नूर माना है, हमारी कब्र में हरगिज अंधेरा हो नहीं सकता, हमारी कब्र में हरगिज अंधेरा हो नहीं सकता। मेरे आका फरमाते, अली आ गए तो कुछ लेते जाओ। हजरत अली ने दामन को फैलाया। आका फरमाते, दामन ना फैलाओ, वो देखो ऊंट की एक खाल रखी है, उस ऊंट की खाल को ले जाओ और जाकर मेरी बेटी फातिमा को दे देना और कहना कि आज के बाद यही तुम्हारी चादर है। आज 2-2, 3-3 हजार के कीमती लिबास हमारी बहनों के पास होते हैं, लेकिन दामन फिर भी अय्याशी के दाग से भरे पड़े हैं। वो फातिमा तुज़ारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की चादर अगरचे 72 जोड़ लगी हुई थी, लेकिन पाकीज़गी और तक़द्दुस का ये आलम कि अगर दामन न छोड़ दे तो हूरा ने जन्नत वुज़ू करने के लिए तैयार हो जाए। हजरत अली उस ऊंट की खाल को लेकर फातिमा के पास पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खुला। फातिमा ने अर्ज की, सरकार मेरे सरताज क्या बाबा ने चादर अता फरमा दी है? हजरत अली की आंखों में आंसू है, बर्राई हुई आवाज से कहते हैं, फातिमा नहीं, तुम्हारे बाबा ने चादर नहीं दी बल्कि ये ऊंट की खाल दी है और कहा है इसी को ओढ़कर फातिमा जिंदगी गुजारे। फातिमा ने ऊंट की खाल को लिया, सीने से लगाया और लगाने के बाद कहा, अली अगरचे ऊंट की खाल है लेकिन देखो अता करने वाली जात किसकी है, अता करने वाला कौन है। अगरचे दुनिया वाले इसको ऊंट की खाल कह रहे हो, लेकिन अता करने वाली जात मेरे बाबा की है, अता करने वाली जात रब के महबूब की है। अगरचे ये ऊंट की खाल है लेकिन अता करने वाला रब का महबूब है। मेरी निगाहों में अब इसकी कदर और मंजिलत जन्नत की हूरों की चादरों से ज्यादा हो गई है। हजरत फातिमा ने वो ऊंट की खाल अपने सर पे डाली और उसके बाद वही 72 जोड़ लगी हुई चादर अपने सर पे डाली। जिंदगी गुजरती गई। एक रोज मेरे आका दरवाजे पर आए, दरवाजा जैसे ही खटखटाया, दरवाजा खुला, सामने फातिमा खड़ी हुई थी, चादर के नीचे वही ऊंट की खाल रखी हुई है। मेरे आका ने जब ऊंट की खाल को देखा तो मेरे आका की चश्मानी नबुव्वत में आंसू आ गए, मेरे आका की आंखों में आंसू आए। फातिमा ने बाबा की आंखों में आंसू देखे तो फातिमा ने भी रोना शुरू कर दिया। इतने में आ गए हजरत अली। हजरत अली ने जब मेरे आका को रोता हुआ देखा, फातिमा को रोता हुआ देखा तो हजरत अली ने भी रोना शुरू कर दिया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, फातिमा रो रही हैं, हजरत अली रो रहे हैं। जमीन और आसमान में बसने वाले फरिश्ते परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला ताला ये तेरा वो महबूब है जिसके सदके में तूने सारी कायनात को वजूद बख्शा है, जिसके सदके में तूने आदम को बनाया, शीश को बनाया, जकरिया को बनाया, ईसा और मूसा को बनाया। मौला अगर कौम ईसा मुतालबा करे तो जन्नत से उनके लिए खाने, आसमान से उनके लिए खाने भेज दिए जाते हैं, लेकिन जिसके सदके में ईसा को बनाया उसके उस महबूब की बेटी ऐ पाक परवरदिगार आलम ऊंट की खाल रखकर जिंदगी गुजार रही है। मौला ताला तू हमें हुक्म दे दे, इजाजत दे दे, हम जन्नत की हूरों की तमाम चादरें ले जाकर फातिमा के कदमों पे निछावर कर दे। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता, फरिश्तों तुम फातिमा के सर पे रखे हुई ऊंट की खाल को देख रहे हो, लेकिन मेरी रहमत मेरे महबूब की बेटी की सब्र की अदाओं को देख रही है। मेरी रहमत चादर को नहीं देख रही है, ऊंट की खाल को नहीं देख रही है, बल्कि मेरे महबूब की बेटी की सब्र की अदाओं को देख रही है। ये फातिमा की जिंदगी है। सीरियल देखने वाली जो हमारी बहनें हैं उनको सीरियल देखने की आदत को खत्म कराइए, उनको फातिमा की सीरत की किताबें लाकर दीजिए। आज किताबें
उर्दू और अरबी के साथ साथ हिंदी में भी मुहैया हैं। पहली बात तो आपकी बेटियों से उर्दू पढ़ना आना चाहिए, और अगर उर्दू पढ़ना नहीं आता है तो अपनी बेटियों को हिंदी में छपी हुई फातिमा की सीरत की किताबें ला कर दीजिए और कहो कि तुम्हारे लिए लाजिम है कि रोजाना फातिमा ज़हरा की सीरत पढ़ो और रोजाना हमें बताओ कि आज फातिमा की सीरत पर कौन सा वाक़या तुमने पढ़ा और फातिमा की जिंदगी के कौन से पहलू पर आज तुमने अमल किया है। ये लाजिम कर लो अपनी बेटियों के लिए। तुम्हारी बेटियां तुम्हारी इज्जत को तार तार करने वाली ना बनेंगी, खानदान के नाम पर धब्बा ना बनेंगी, फिर वो फातिमा की कनीज बन के जिंदगी गुजारेंगी। जिंदगी इंशाल्लाह फिर एक हसीन माहौल मिलेगा तुम्हें जिंदगी में। काफी लंबी तकरीर हो गई, जितना इरादा नहीं था उससे ज्यादा हो गई, और मैं दुआ करता हूँ आप तमाम की हाजिरी को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मैंने जो बोला आपने सुना, ला इल्मी की बुनियाद पर जो अगलात वाक़ई हुए हो, मैं आप हज़रात को गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब्बे कायनात माफ़ फरमाए। बुलंद आवाज़ से कलमे तैयबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैठे रहें, मेरे साथ मिलकर आखिर में जिक्र मौला अली करें। मैं कहूँगा हम सबका मौला, आपको 2 मरतबा कहना है अली अली। हम सबका मौला, हम सबका मौला। ऐसे नहीं, हज़रत अली का नाम लेने से शैतान भी भाग जाता है और मुश्किलें दूर हो जाती हैं। मेरे अज़ीज़ों, मेरे आका फरमाते हैं, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु। मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है। आका हम सबके मौला हैं तो अली भी हम सबके मौला हैं। तो इसलिए जिसका मौला अली है वो अपने दोनों हाथों को उठाकर कहे, हम सबका मौला हसनैन का बाबा, दामादे पैगंबर, फातिह खैबर, ज़हरा का शोहर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, हम सबका मौला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।